जासूस। मैं मीना। क्या तुम्हें पता है डाल्टन थ्योरी क्यों फेल हो गई? नहीं। मैं यही पता करने आया हूँ। मैंने पिछला लेक्चर बड़े ध्यान से पढ़ा, 10 मिनट का था। उसको पढ़ने के बाद कुछ चीजें समझ में आई। मैं उन्हीं को पढ़ के फिर से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर डाल्टन थ्योरी फेल क्यों हो गई। क्योंकि डाल्टन थ्योरी 90 साल तक सही मानी गई थी। ओए माँ, 90 साल तक? हाँ, 90 साल तक सही थी। उसके बाद वो फेल हो गई। तो चलो पता करते हैं कैसे डाल्टन थ्योरी फेल हुई। क्या तुम मेरे साथ पता करोगी? हाँ, मैं भी पता करूंगी। आप लोग भी एक बार फिर से डाल्टन थ्योरी पढ़ के आइए, फिर हम पता करते हैं कि आखिर फेल क्यों हुई। क्योंकि उसी में से छुपा है इस डाल्टन थ्योरी के फेल होने का राज। तो जल्दी से आइए, डाल्टन थ्योरी एक बार फिर से पढ़ के आइए। उम्मीद करते हैं आपने डाल्टन थ्योरी पढ़ ली होगी। अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जाकर देखिए। मैंने तो बहुत अच्छा देखा, मुझे पता चल गया कि वो फेल क्यों हुई। इसीलिए मैं नॉलेज बढ़ते ही मेरा साइज बढ़ गया। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, इसीलिए मैं छोटी रह गई। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी बड़ी हो जाओगी। पहला पॉइंट, डाल्टन ने बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो और भी पता चल चुके हैं, पॉजिट्रॉन और भी दुनिया भर के। लेकिन 3 जो हमारे कोर्स में हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। डाल्टन को ये नहीं पता था। अच्छा, मुझे तो पता चल गया, मुझे पता चल गया। ओह, आप तो और बड़े हो गए। हाँ, मैं और बड़ा हो गया, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा मैं उतना ही बड़ा होता जाऊंगा। तुम भी तो बड़ी हो गई पॉइंट जान के। हाँ, मैं भी बड़ी हो गई। और बताइए। डाल्टन ये नहीं बता पाए कि एटम आपस में जुड़ते क्यों हैं। एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर ये मॉलिक्यूल बन क्यों रहे, मतलब एटम जुड़ क्यों रहे। अच्छा, मुझे तो पता चल गया, मैं और बड़ी हो जाऊंगी। हाँ, और बड़ी हो जाओ। और बड़ी हो गई, पर अभी इतना घमंड मत करो, अभी और भी पॉइंट हैं, तुमको भी सीखना है। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ। और बताइए, डाल्टन और क्यों फेल हुए? डाल्टन ये तो बता नहीं पाए कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं और मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ये भी नहीं बता पाए कि ये जो फोर्स है जिसकी वजह से एटम कंबाइन हो रहा है, उसका भी उन्हें कुछ पता नहीं था। मतलब डाल्टन जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है एटम्स के बीच में, उनके नेचर के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। तो ये बात अच्छा समझ आया। अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना कि डाल्टन को जो एटम्स के बीच में फोर्स लगने वाला जो फोर्स था, जिसे हम आगे चल के केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, उसके बिहेवियर, उसके नेचर के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्यों है, कैसे है, क्यों फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं। डाल्टन ये भी नहीं बता पाए कि जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में क्यों नहीं रह पाता। फ्री स्टेट? फ्री स्टेट क्या होती है? फ्री स्टेट मतलब जैसे O2 गैस हो गई, जब भी हम लिखते हैं O2 लिखते हैं, लेकिन अकेला O क्यों नहीं लिखते? O तो एटम हो गया ना, ऑक्सीजन का, लेकिन वो हमेशा O के फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है। मतलब एटम फ्री स्टेट में नहीं रह पाते। सिर्फ कुछ ही एटम ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में रह पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एटम फ्री स्टेट में नहीं रह पाते, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन क्यों होते हैं ये तो बता नहीं पाए थे, लेकिन ये भी नहीं बता पाए कि एटम फ्री क्यों नहीं रह सकता, उसको हमेशा तो किसी दूसरे के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा ये है, मैं समझ गई। ये तो समझ गई, आप लोग समझे क्या? तो तुम्हें समझ में आया डाल्टन क्यों फेल हुआ? हाँ, मैं समझ गई, डाल्टन चाचा क्यों फेल हो गए। वो कुछ नहीं बता पाए थे इन सब चीज़ों के बारे में। जल्दी जल्दी फिर से सुनो, क्या क्या नहीं बता पाए। डाल्टन चाचा ये नहीं बता पाए कि एटम फ्री स्टेट में क्यों नहीं रह पाता। डाल्टन चाचा ये भी नहीं बता पाए कि एटम कंबाइन क्यों होता है।
डाल्टन चाचा फोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए कि किस तरह का, किस नेचर का फोर्स दो एटम्स के बीच में लगता है। डाल्टन चाचा ये भी नहीं बता पाए, कुछ नहीं बता पाए। डाल्टन चाचा कहाँ चले गए? डाल्टन चाचा तो चले गए, पर एक पॉइंट और था। हाँ, मुझे याद आ गया। डाल्टन चाचा ने कहा था कि एटम जो होता है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। बहुत अच्छे, तुम तो अच्छे से समझ गई डाल्टन थ्योरी की सारी कमियां। हाँ, मैं समझ गई। वो नहीं बता पाए थे कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। और कोई पॉइंट है क्या? पॉइंट और भी हैं, वो जब आप धीरे धीरे लेक्चर देखोगी ना तो समझ जाओगी। अभी जितना समझ में आया है ये याद रखो, आगे बीच बीच में और भी जो प्रोफेसर आते जाएंगे वो बताते जाएंगे कि डाल्टन थ्योरी क्या क्या और नहीं बता पाए और हमारे डाल्टन चाचा क्यों फेल हुए। वो मुझे कब पता चलेगा? इस सीरीज़ को तुम फॉलो करती रहो और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पहले वीडियो से चालू करो जहाँ साइंस बताई गई थी, उसके बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बताए गए, फिर डाल्टन थ्योरी पढ़ाई गई, और आज वो फेल क्यों हुई वो भी मैंने पढ़ा दिया। हाँ, मैं समझ गई, थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे वीडियो देखिए, हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।